रामायण में जब भी शूर्पणखा का नाम आता है तो अधिकतर लोग उसे केवल एक क्रूर और उपहास का पात्र मानते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। शूर्पणखा रावण की बहन थी, एक स्वतंत्र सोच रखने वाली स्त्री जो अपने निर्णय स्वयं लेना चाहती थी। दंडकारण्य में जब उसने श्री राम को देखा तो वह केवल सौंदर्य से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हुई। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, जो उस समय एक स्त्री के साहस का प्रतीक था, लेकिन समाज की मर्यादाओं और सरकमस्टेंस ने उसे अपराध बना दिया। लक्ष्मण द्वारा किया गया उसका उपहास और फिर उसकी नाक काटा जाना केवल शारीरिक दंड नहीं था, बल्कि एक स्त्री के आत्मसम्मान को गहरा आघात था। इस घटना के बाद शूर्पणखा का क्रोध स्वाभाविक था। वह अपमानित थी, टूटी हुई थी और न्याय की तलाश में अपने भाई रावण के पास गई। अक्सर कहा जाता है कि उसी ने युद्ध की नींव रखी, लेकिन प्रश्न यह है, क्या दोष केवल उसका था या उस व्यवस्था का जिसने उसकी भावना को समझने से इनकार कर दिया? शूर्पणखा न तो केवल खलनायिका थी और न ही निर्दोष देवी। वह एक जटिल चरित्र थी जिसमें प्रेम, पीड़ा, क्रोध और प्रतिशोध सभी थे। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास में कई स्त्रियों को केवल एक घटना के आधार पर खलनायक बना दिया गया, जबकि उनके संघर्ष और भावनाओं को अनदेखा कर दिया गया। शूर्पणखा का दृष्टिकोण समझना रामायण को और अधिक मानवीय और गहराई से देखने का अवसर देता है।